नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड यूनिट में स्टैक जो ऑपरेशन होता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लीफो पे डिपेंड करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे डिपेंड करता है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट, पॉप का मतलब होता है रिमूव और टॉप का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। इसके अंदर मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि स्टैक इस तरीके से होता है, स्टैक एलिमेंट इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये 1 बाय 1 इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। सबसे पहले सपोज 1 आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। एक होता है इंसर्ट होता है, इसको बोलते हैं पुश। एक आउट होता है, इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ये सबसे ऊपर होता है, इसको बोलते हैं टॉप ऑपरेशन। इसको क्या बोला जाता है? टॉप ऑपरेशन बोला जाता है। और इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं? स्टैक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, इसका रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है कि ये कहाँ पर यूज में ली जाती हैं, क्या इसका यूटिलाइजेशन है, क्या इसके प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, क्या इसके ऑक्सिलरी ऑपरेशंस हैं, कितने टाइप का होता है स्टैक। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स की। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जांपल कि जिस तरीके से नॉर्मली एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। जब हम शादियों के अंदर जाते हैं, किसी भी मैरिज में जब हम खाना खाने लगते हैं तो वहाँ पर जो प्लेट्स रखी रहती हैं, प्लेट्स एक क्या होता है सीक्वेंस में रखे रहते हैं। जो सबसे लास्ट में ऊपर होती है प्लेट, उसको सबसे पहले क्या क्या है उठाया जाता है। तो ये क्या है स्टैक का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जब आपके पास में ताश के कुछ कार्ड्स हैं, उन जब कार्ड्स को रखा जाता है तो सबसे ऊपर जो टॉप पे कार्ड होता है उसको सबसे पहले उठाया जाता है। ये भी एक आपका स्टैक का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से हम इसको सिंपली लैंग्वेज में बात करते हैं। स्टैक इज ए सिंपल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा। क्या क्यों यूज में लिया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। स्टैक फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमेशा स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। स्ट्रेटजी दैट द स्टेट्स टू द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट विल कम आउट फर्स्ट। सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले बाहर होता है। यू कैन टेक ए pile of plate kept on top of each other as a real life example. The plate which we put last is on the top, and since we remove the plate that is at the top, we can say that the plate that was put last comes out first. It can be implemented through an array and linked list. ये एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू क्या होता है इम्प्लीमेंटेड होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेट कार्ड्स की मैं बात करता हूँ, जो लास्ट में सबसे रखा जाता है उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। कुछ स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं, सम ऑफ इट्स मेन ऑपरेशंस। पहला होता है पुश, जो मैंने आपको बताया इंसर्ट करना। दूसरा होता है पॉप, जिसको मैं बोलता हूँ रिमूव करना। एक होता है टॉप, जो लास्ट एलिमेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है? टॉप एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉप एलिमेंट्स बोला जाता है। एक होता है इज इम्पटी, एक होता है साइज। इन ऑर्डर टू मेक मैनिपुलेशंस इन ए स्टैक इन देर आर सर्टेन ऑपरेशंस प्रोवाइडेड टू अस व्हेन वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। द ऑपरेशन इज नोन एज द पुश ऑपरेशन। whenever as the we want to remove an element from the stack, operation is known as the pop operation. If we try to pop from an empty stack, then it is known as underflow, and if we try to push the element in a stack that is already full, then
इट इज नोन एज ओवरफ्लो। एक होता है अंडरफ्लो, एक होता है ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। और ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जब हमारे ऑलरेडी भरा हुआ है और उसमें से अब उसको जो ओवरफ्लो ज़्यादा हो गया उसको बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरफ्लो, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और अंडरफ्लो को पुश ऑपरेशन बोला जाता है। इसके अंदर प्राइमरी स्टेक ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी स्टेक ऑपरेशन होता है, एक होता है वॉइड पुश जो डेटा इंटीजर डेटा को इन करता है, एक होता है पॉप ऑपरेशन, इंट पॉप ऑपरेशन। दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं प्राइमरी स्टेक ऑपरेशन। वॉइड पुश जो इंटीजर टाइप के डेटा को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। व्हेन दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एन एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्टेक। दूसरा होता है इंट पॉप ऑपरेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक एंड इज रिटर्न। और इसको क्या करते हैं, वो वापस रिटर्न करने का काम करता है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सिलरी स्टेक ऑपरेशन। ऑक्सिलरी स्टेक ऑपरेशन का क्या यूज है, इंट टॉप ऑपरेशंस। दिस ऑपरेशन will return the last inserted element that is at the top without removing it। एक होता है int size। int size क्या काम करता है, this operation will return the size of the stack, the total number of elements present in the stack। एक होता है int is empty। this operation indicates whenever the stack is empty or not। एक होता है इंट इज फुल ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन क्या काम करता है, दिस ऑपरेशन इंडिकेट व्हेनेवर द स्टेक इज फुल और नॉट फुल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की जब मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ स्टेक्स कि कौन कौन से टाइप के स्टेक होता है। तो दो तरीके का स्टेक होता है, एक होता है रजिस्टर स्टेक, एक होता है मेमोरी स्टेक। तो रजिस्टर स्टेक के बारे में क्या काम करते हैं कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, उसकी मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ डेटा है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जो रजिस्टर होता है उसको एक पर्टिकुलर लिमिटेड साइज का रजिस्टर स्टेक होता है जो किसी भी मेमोरी के साथ में कंपेयर करने के लिए यूज लिया जाता है। और मेमोरी स्टेक क्या होता है, मेमोरी स्टेक वो होता है जो पर्टिकुलर किसी भी स्टेक को हैंडल करने के लिए अमाउंट ऑफ मेमोरी डेटा होता है जिसको पर्टिकुलर किसी भी फ्लेक्सिबल ऑक्यूपाइड लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी डेटा के साथ में यूज किया जाता है। तो इसकी जब मैं बात करता हूँ तो ये क्या हुआ, रजिस्टर स्टेक। रजिस्टर स्टेक के अंदर मैं बात करूँ तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्टेक इज आल्सो ए मेमोरी एलिमेंट present in the memory unit and can handle a small amount of data only। The height of the register stack is always limited as the size of the register stack is very small compared to the memory size। and next क्या होता है हमारा memory stack। memory stack जब क्या काम करता है, this type of stack can handle a large amount of memory data। The height of the memory stack is flexible as it occupied a large amount of memory data। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय टॉप ऑफ द स्टेक। टॉप ऑफ द स्टेक का मीन्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करूं, द पॉइंटर थ्रू विच द एलिमेंट आर एक्सेस्ड, इंसर्टेड, डिलीटेड इन द स्टेक इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टेक। टॉप ऑफ द स्टेक का काम क्या होता है, एक्सेस करना होता है, इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टेक बोलते हैं। इट इज द पॉइंटर टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेक्स। जो टॉप ऑफ द मोस्ट एलिमेंट होता है किसका, स्टेक का काम करता है। इसके अंदर जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो सपोज एक ये क्या है मेरे पास में, एक स्टेक है, कंप्लीट क्या है, ये स्टेक का काम कर रहा है। इस स्टेक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 10, 5, 16, 20, 6, 4 एंड 1। अब ये जो 1 एलिमेंट है ये सबसे लास्ट एलिमेंट है। ये इस तरीके से क्या हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था।
ये क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, पुश हो रहा है, ये पुश हो रहा है। और अब ये क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, टॉप एलिमेंट का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, टॉप एलिमेंट का काम कर रहा है। और अब ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको अब ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इसका पॉप करूँगा। पॉप करूँगा तो पॉप के अंदर क्या होता है, रिमूव का काम करता है एलिमेंट, टॉप एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। तो अब ये 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, रिमूव होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे 1 बाई 1, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं स्टैक की। तो सबसे पहले बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट होती हैं, एक होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, एक बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड होता है, एक डेलीमीटर चेकिंग होता है, एक रिवर्स डेटा के बारे में होता है, एक प्रोसेस फंक्शन होता है। तो इनके बारे में सबसे अच्छे से हम पढ़ते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इवोल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, दीज ऑल आर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को जब हम काम करते हैं तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग बैक ट्रैकिंग का काम करता है। डिलीमीटर चेकिंग क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसको वापस से चेक किया जाता है पर्टिकुलर, उसको डिलीमीटर चेकिंग बोलते हैं। एक होता है रिवर्स ए डेटा, डेटा को रिवर्स करना। रिवर्स करना मीन्स कि लाइक मैंने लिख दिया 2 3 4 6 स्टार 5, तो इसको रिवर्स करूँगा तो रिवर्स इस तरीके से होगा। अब ये किस तरीके से होगा, 5 स्टार 6 4 3 2, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसको रिवर्स डेटा बोलते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग फंक्शन कॉल्स। प्रोसेसिंग फंक्शन कॉल्स क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन का प्रोसेस करते हैं तो उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ का यूज में लिया जाता है। पहला है स्टैक इज यूज फॉर इवोल्यूटिंग एक्सप्रेशन विथ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशंस। दूसरा है मैचिंग टैग इन HTML एंड XML। तीसरा है अनडू फंक्शन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट है इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है स्टैक्स आर यूज्ड फॉर बैक ट्रैकिंग एंड पैरेंथेसिस मैचिंग। Another one है stacks are used for conversion of one arithmetic notation to another arithmetic notations। अब इसके बाद में क्या है, stacks are useful for function calls, storing the activation records and deleting them after returning from the function. It is very useful in processing the function calls. Stack help in reversing any set of data or strings। जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में भी स्टैक की बहुत सारी एप्लीकेशन यूज हो रही हैं। कहाँ कहाँ, CD DVD जो हम रोज़ गाने सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके अंदर भी हम स्टैक का यूज करते हैं। बुक शॉप के अंदर जो बुक बैंक होता है उसके अंदर भी हम स्टैक का यूज करते हैं। एडिटर के अंदर भी हम स्टैक का यूज करते हैं। वेब ब्राउज़र में भी हम स्टैक का यूज करते हैं। कॉल लॉग्स, ईमेल्स, गूगल फोटोज़, गैलरी, इन सब में हम स्टैक का यूज करते हैं। यूट्यूब डाउनलोडर के अंदर भी हम स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज करते हैं। तो पहला है CD DVD स्टैंड्स। दूसरा है स्टैक ऑफ बुक इन ए बुक शॉप। तीसरा है अनडू एंड रीडो मैकेनिज्म इन द टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ए वेब ब्राउजर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैक। नेक्स्ट है कॉल लॉग, ईमेल्स, गूगल फोटोज इन एनी गैलरी आर आल्सो स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए स्टैक। एंड नेक्स्ट है यूट्यूब डाउनलोड्स and notifications are also shown in LIFO format. The last appear first। अब एक इसका है
एडवांटेज, जब हम किसी भी स्टेक को यूज में लेते हैं तो इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज ऑफ स्टेक्स, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले इसका एक एडवांटेज होता है किसी भी डेटा को ये मैनेज करके रखता है। दूसरा होता है सिस्टमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। वर्चुअल मशीन लाइक जावा वर्चुअल मशीन होता है उसका काम करता है। लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस पैरामीटर को स्टोर करके रखता है एक स्टेक के रूप में। तो फर्स्ट क्या है इसका, स्टेक हेल्प इन मैनेजिंग डेटा दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक। नेक्स्ट क्या है, स्टेक आर बी यूज्ड फॉर सिस्टमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन मेमोरी many virtual machines like Java virtual machines. Next one है when a function is called, the local variable and other function parameter are stored in the stack and automatically destroyed once returned from the function. Hence efficient function and management. इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में इसका क्या होता है, कुछ और एप्लीकेशंस होती हैं। स्टेक आर मूव सिक्योर एंड रिलायबल एज दे डू नॉट गेट करप्टेड इजीली। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस कौन सी होती है, स्टेक अलाउ कंट्रोल ओवर मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशंस, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशंस। नेक्स्ट है स्टेक क्लीन अप द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। अब इसका क्या डिसएडवांटेज ऑफ स्टेक, डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं। डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसमें, स्टेक मेमोरी इज ऑफ लिमिटेड साइज, द टोटल ऑफ साइज ऑफ द स्टेक मस्ट बी डिफाइंड बिफोर। एक नेक्स्ट होता है इफ टू मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड देन इट कैन लीड टू स्टेक ओवरफ्लो। नेक्स्ट होता है रैंडम एक्सेसिंग इज नॉट पॉसिबल इन स्टेक्स। और एक होता है इफ द स्टेक फॉल्स आउटसाइड द मेमोरी इट कैन लीड टू अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। क्या होता है, अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी का काम करता है। मेमोरी साइज इसकी लिमिटेड होती है और डिफाइंड करना पड़ता है किसी भी स्टेक साइज को। दूसरा ए ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों होता है। एक्सेसिंग जो होता है रेंडमली एक्सेस करना इसके अंदर मुश्किल होता है। ये इसके स्टेक के सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में स्टेक का एप्लीकेशन ऑफ स्टेक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टेक्स, ये सारी चीज़ आपकी इसी लेक्चर के अंदर बाइंड अप कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ में मैं जो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस के बारे में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप मेरे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव लिख सकते हैं। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।